बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 8 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौजों के दरमियान कहाँ कहाँ पर लड़ाई जारी है, कौन से इलाके अफ़गान तालिबान फ़तह कर चुके हैं और कहाँ पर काबुल हुकूमत कामयाबियों के दावे कर रही है। ये तमाम तर तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आप जानते हैं पिछले 2 माह के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। बाज़ इलाकों में लड़ाइयाँ हैं, बाज़ इलाके तालिबान के मुहासरे में हैं। तालिबान ने वहाँ पर नाकाबंदी कर रखी है जिसकी वजह से काबुल फ़ौजें बआसानी शिकस्त खा रही हैं और तालिबान के सामने सरेंडर कर रही हैं। लेकिन अब तक के अफ़गान तालिबान जो पिछले तकरीबन 40 रोज़ के दौरान 80 से 100 के दरमियान जो अज़ला फ़तह कर चुके हैं, ये जो अज़ला फ़तह हुए हैं इनमें से अक्सर और बेशतर अज़ला ऐसे हैं, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 80% से ज़ायद अज़ला ऐसे तालिबान ने फ़तह किए हैं जिसमें तालिबान को लड़ाई की नौबत ज़्यादा नहीं आई है और वो इलाके अज़ ख़ुद तालिबान के मुहासरे के बाद और काबुल फ़ौजों ने हथियार डालकर सरेंडर करके मुआफ़ी नामे वाले ऑप्शन को इख्तियार करके वो इलाके तालिबान के हवाले किए हैं। तो इसे अफ़गान तालिबान एक तरह से फ़तह मक्का की याद भी कहते हैं कि हम फ़तह मक्का की याद ताज़ा कर रहे हैं और बदर की याद ताज़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर या उस मुबारक ज़माने में सहाबा इकराम जिस तरह से मक्का मुकरमा के अंदर दाखिल हुए थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल का जो आयत है इसका विर्द कर रहे थे और इस मौके पर आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया था। सख्त से सख्त दुश्मन को भी माफ़ कर दिया गया था। फ़तह मक्का के मौके पर बिल्कुल इसी तरह से अफ़गान तालिबान भी अपने मुखालिफिन को, सख्त तरीन दुश्मनों को माफ़ करके इस फ़तह मक्का की याद को ताज़ा कर रहे हैं। और इसी तरह से बदर के अंदर हुआ था कि कैदियों को रिहा कर दिया गया था। सख्त तरीन दुश्मन थे, उनको कुछ फ़िदिया वगैरह लेकर, मुआवजा लेकर उनको रिहा कर दिया गया था। तो अफ़गान तालिबान ने बाकायदा इसके लिए ऐलानात भी शुरू किए हैं और इमारत इस्लामी की वेबसाइट पर इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो मज़ामीन हैं वो भी नशर हो रहे हैं। तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो फतूहात हैं इनमें लड़ाई की नौबत कम आ रही है। लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर काबुल फ़ौजें हथियार ना डालें, बदमाशी करें या मुकाबला करें तो फिर अफ़गान तालिबान भी लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई के दौरान तालिबान उनको शिकस्त से दो चार कर देते हैं। तालिबान ये मानते हैं कि हमारा पलड़ा भारी है, हम मैदान जंग के अंदर हमारे पास ताकत ज़्यादा है और हम अगर जंग लड़कर यानी लड़ाई करके इनको शिकस्त देकर भगाना चाहें तो भगा सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग ख़ुद सरेंडर हो जाएं, लोगों का नुकसान ना हो और आवाम की अमलाक को नुकसान ना पहुँचे, खून की नदियाँ ना बहें। इसलिए हम लड़ाई नहीं करते, यानी हम जंग नहीं कर रहे, मारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऑप्शन देते हैं कि माफ़ी नामे वाले ऑप्शन को इख्तियार कर लो, अपनी जानों को महफूज कर लो। तो बहरहाल नाज़रीन, काम अफ़गान तालिबान की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ हिकमत अमली हैं जिससे उन्हें फतूहात मिल रही हैं। अब आपको बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के कौन कौन से नए इलाके तालिबान की गिरफ्त में गए हैं। नाज़रीन, काम इस वक्त अफ़गान तालिबान का फोकस डिस्ट्रिक्ट हेरात पर है जो अफ़गानिस्तान के मग़रिब में ईरान के बॉर्डर के साथ वाक़ है और यहाँ पर अफ़गान तालिबान पिछले 6-7 रोज़ से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तकरीबन 15 अज़ला हैं हेरात सूबे के और ये जो हेरात सूबा है बुनियादी तौर पर ये इंतहाई स्ट्रेटजिक सूबा करार दिया जाता है। यहाँ के अब तक अफ़गान तालिबान ने पिछले 7-8 दिनों के दौरान 9 अज़ला पर तकरीबन कब्ज़ा कर लिए है और ये अफ़गान तालिबान की बड़ी कामयाबी है। यानी अफ़गान तालिबान काबुल फ़ौजों को यहाँ से भगाकर अपनी पावर को, अपनी हुकूमत को शुरू कर चुके हैं। इस हवाले से जो ताज़ा ख़बरें हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो हेरात सूबे का जो डिस्ट्रिक्ट फ़तह हुआ है इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम कुशक है, इसे अफ़गान तालिबान ने फ़तह किया है। और इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने जिंदा जान गालिबन हेरात ही का डिस्ट्रिक्ट है, इसे भी तालिबान ने एक तरह से कब्ज़े में ले लिए है। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान ने जो हेरात का एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम कोहसान है, जो अब से कुछ देर पहले तालिबान ने फ़तह किए है,
वो भी तालिबान की गिरफ्त में चला गया है। और हेरात ही का एक और डिस्ट्रिक्ट है, शेंदंद इसका नाम है गालिबन। तो ये 4 बड़े अजला सूबा हेरात के अफ़गान तालिबान ने पिछले 24 घंटे के दौरान कब्ज़े में लिए हैं। और यहाँ से काबुल हुकूमत के एक अंदाजे के मुताबिक 500 से ज़ायद एहलकार सरेंडर हुए हैं और कुछ गिरफ्तार हुए हैं, कुछ हलाक भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। जबकि यहाँ पर काबुल हुकूमत के पास जो ज़ेर इस्तेमाल टैंक थे, रेंजर गाड़ियाँ थी और छोटा बड़ा असलहा था, जो अमरीकी साख्ता असलहा था, वो भी तालिबान की गिरफ्त में गया है। तो ये सूबा हेरात के अंदर अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात हासिल हुई हैं, तालिबान को जो मिली हैं। इसकी तफसील तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, कारी यूसुफ अहमदी ने और तालिबान के दीगर सहाफ़ियों ने भी नशर की हैं। तो अब नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि अफ़गान तालिबान ने एक और मुकम्मल सूबे पर कब्ज़े के लिए जो चढ़ाई कर रखी है, जो तकरीबन मुकम्मल सूबा एक करार दिया जा सकता है कि जिस पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, ये है नाज़रीन काम सूबा ज़ाबुल। ये सूबा ज़ाबुल आज अफ़गान तालिबान ने सुबह सवेरे ऐलान किया है कि यहाँ का जो मरकज़ी शहर सफ़ा जिसका नाम है, ये मुकम्मल तौर पर तालिबान की गिरफ्त में चला गया है। यहाँ का बल्कि जो ये डिस्ट्रिक्ट है तो ये पूरा का पूरा तालिबान की गिरफ्त में चला गया है सफ़ा। और यहाँ से काबुल हुकूमत के जो अहम ओहदेदार थे वो गिरफ़्तार भी हुए हैं। जबकि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल के 3 बल्कि यहाँ पर कई लोग जो अहम ओहदेदार थे वो गिरफ़्तार भी हुए हैं। और इसी तरह से यहाँ कंधार और काबुल हाईवे भी है, जो इंतहाई मसरूफ़ तरीन हाईवे है और मशहूर तरीन हाईवे है, इस पर भी तालिबान ने गिरफ्त कर लिया है। तो ज़ाबुल सूबे के 11 अजला थे जो तकरीबन तालिबान के कंट्रोल में हैं। सिर्फ छोटा सा एक इलाका बच गया है, वो काबुल हुकूमत की गिरफ्त में है। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि सूबा बादगीज़ के बाद ज़ाबुल सूबा ये दूसरा बड़ा सूबा करार दिया जा रहा है, जहाँ पर तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है, सिवाय छोटे से इलाके के जहाँ पर अब काबुल फ़ौजें पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हैं। तो इसलिए अफ़गान तालिबान की दूसरी बड़ी फतह सूबा ज़ाबुल के अंदर सामने आई है। अब नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि कल अफ़गान तालिबान ने जो सूबा बादगीज़ को फ़तह किया था, जो अफ़गानिस्तान का पहला मुकम्मल सूबा था जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन कुछ लम्हे के बाद, कुछ घंटे गुजरने के बाद काबुल फ़ौजों ने वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया और फ़िज़ाई बमबारी की, जिसकी वजह से तालिबान किसी हद तक पीछे हटे और जो मरकज़ी कैपिटल था वहाँ का कंट्रोल काबुल हुकूमत की गिरफ्त में चला गया। और आज भी नाज़रीन काम पिछले यानी कि 48 घंटों से सूबा बादगीज़ का जो कैपिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो मरकज़ी जो ज़िला है जिसका नाम क़लए नौ है, इसमें शदीद तरीन लड़ाई जारी है। काबुल फ़ौजों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने ऐसी तस्वीर नशर की हैं कि जो पब्लिक के प्रॉपर्टीज़ थी, जो पब्लिक के दुकानें थीं, उन पर हमले हो रहे हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे होंगे। ये सूबा बादगीज़ के कैपिटल मरकज़ी जो ज़िला है जिसका नाम क़लए नौ है, उसकी हैं। यहाँ पर आवाम के मकानात को, आवाम की दुकानों को काबुल फ़ौजों ने बम लगाकर तबाह कर दिया है, जिस पर आवाम काफ़ी परेशान है कि तालिबान अच्छे हैं। उन्होंने कल यहाँ पर आकर जब इस इलाके को फ़तह किया तो किसी तरह की अवामी जो अमलाक थी, प्रॉपर्टीज़ थी, उनको नुकसान नहीं पहुँचा। तो बादगीज़ के जो कैपिटल है क़लए नौ, यहाँ पर शदीद लड़ाई है, तालिबान का पलड़ा भारी है। जबकि जो सूबा बादगीज़ के बाकी अजला हैं वो मुकम्मल तौर पर तालिबान की गिरफ्त में हैं। यहाँ पर नाज़रीन काम आपको एक बात और बताना भी ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के आखिर ऐसे कौन कौन से सूबे हैं जहाँ पर तालिबान की गिरफ्त या कब्ज़ा सबसे ज़्यादा है या मुकम्मल कब्ज़ा है। एक तो सूबा बादगीज़ है, दूसरा सूबा ज़ाबुल है, इसी तरह से तीसरा सूबा बदख्शां है जहाँ के 28 अजला में से 25 या 26 अजला तालिबान की गिरफ्त में हैं और बाकियों को छीनने के लिए लड़ाई जारी है। इसके अलावा सूबा तखार है जहाँ पर तकरीबन 16 अजला में से 14 या 15 अजला तालिबान की गिरफ्त में हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम अब तालिबान ने सूबा जोज़जान पर भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। जो अब्दुल रशीद दोस्तम, जो बदनाम ज़माना एक मुजरिम है तालिबान के यहाँ, उसका मरकज़ी शहर भी है, उस पर भी तालिबान की चढ़ाई जारी है। तो सूबा जोज़जान का जो मरकज़ है शबरगान, यहाँ पर आज अफ़गान तालिबान ने कार्रवाइयाँ की हैं और इसके नतीजे में तालिबान ने तकरीबन 4 चेक पोस्टें फ़तह की हैं, 6 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और कई ज़ख्मी और भाग भी निकले हैं। यहाँ पर भी तालिबान को कुछ असलहा माल गनीमत हासिल हुआ है। जबकि नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान का एक इंतहाई मशहूर सूबा है, मशहूर इलाका है जिसका नाम पंजशीर है, यानी 5 शेरों के नाम से इस सूबे का नाम रखा गया है। बहुत छोटा सा है लेकिन इंतहाई स्ट्रेटजिक है और ये बड़ा मशहूर रहा है। तो पंजशीर के अंदर भी तालिबान ने कार्रवाइयाँ शुरू
शुरू कर दी हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ चेक पोस्टें तालिबान के कब्ज़े में जा रही हैं। तालिबान बदख्शां और तखार और कुंदूज़ और हेरात और दीगर सूबों को मुकम्मल कब्ज़ा करने के बाद इन मरकज़ी सूबों पर भी जो अहम हैं इन पर भी कार्रवाइयाँ शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा निमरूज़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट के दलाराम है यहाँ पर काबुल फ़ौज पर हमला किया। जो फ़ौजी तालिबान के सामने सरेंडर नहीं हो रहे थे उनमें से 39 फ़ौजियों को ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 टैंक भी तालिबान को यहाँ पर हासिल हुए हैं। भारी मिक़दार में अमरीकी साख्ता असलहा भी निमरूज़ के दलाराम डिस्ट्रिक्ट से हासिल हुआ है। इसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि नाज़रीन काम दीगर कार्रवाइयों में अफ़गान तालिबान ने सूबा कंधार का डिस्ट्रिक्ट सूफ है और माही है यहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन जारी है जिसके नतीजे में तकरीबन 6 या 7 पोस्टें तालिबान ने फतह भी की हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम कंधार का डिस्ट्रिक्ट के मशहूर डिस्ट्रिक्ट है स्पिन बोल्द के यहाँ का मरकज़ी फ़ौजी अड्डा तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है बड़े ऑपरेशन के बाद। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान बताते हैं कि सूबा जो अरोज़गान है यहाँ पर भी तालिबान की कार्रवाइयों में कई सरेंडर हुए हैं। समनगान का डिस्ट्रिक्ट है हज़रत सुल्तान यहाँ पर भी काबुल हुकूमत के फ़ौजी टैंकों को तालिबान ने तबाह किए हैं। तो जुज़वी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और बड़ी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं जिसे अफ़गान तालिबान अपने लिए एक फ़ायदा मंद करार देते हैं। तो ये मुकम्मल सूरत हाल है ताज़ा तरीन अफ़गानिस्तान की, जिसमें आपको मालूम हुआ कि अफ़गानिस्तान में कहाँ कहाँ पर अफ़गान तालिबान की गिरफ्त मजबूत है और किन किन इलाकों में काबुल हुकूमत को शिकस्त देकर तालिबान कब्ज़ा कर रहे हैं। इसके मुकाबले में नाज़रीन काम अगर हम काबुल हुकूमत का मीडिया चेक करें या काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री का ट्विटर अकाउंट देखें तो वो रोज़ाना की तरह आज भी सुबह सवेरे से मुख्तलिफ ट्वीट्स करता है वक्फे से, जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि अफ़गान तालिबान के इतने मुजाहिदीन को शहीद कर दिया, इतने मुजाहिदीन को कत्ल कर दिया, ज़ख्मी कर दिया बमबारी करके। लेकिन तालिबान इन खबरों को झूठा करार देते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में काबुल फ़ौज हमारे मुजाहिदीन को कत्ल या शहीद नहीं कर सकती है। ये महज प्रोपेगेंडा है और झूठी खबरें हैं। जबकि नाज़रीन काम यहाँ पर एक ख़बर का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि सुबह बादगीज़ के अंदर जो कार्रवाई कल तालिबान ने की, पूरा इलाका कब्ज़े में लिया, तो काबुल फ़ौजों ने वहाँ ऑपरेशन किया और ऐसी तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दी जो तस्वीरें बहुत पुरानी हैं। एक पोस्ट जो काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने, उनको नाम गालिबन फ़ुआद अमान है, उन्होंने एक पोस्ट नशर की कि ये जो मोबाइल पकड़े गए हैं, ये तस्वीर भी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो मोबाइल पकड़े गए हैं ये उन तालिबान के मुजाहिदीन से लिए गए हैं जिनको हमने जहन्नम में फेंक दिए है और इनको यहाँ से भगा दिए है बादगी सूबे के अंदर से, जो जिस पर कल तालिबान ने कब्ज़ा किया था। लेकिन यही पोस्ट नाज़रीन काम 2018 के अंदर नशर हुई थी, जिससे जो काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं उनका दावा झूठा साबित होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरानी पोस्टों को, पुरानी ख़बरों को, पुरानी वीडियोज़ को नशर करके दावे ये हो रहे हैं कि ये ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं। इसी वजह से काबुल हुकूमत पर कोई एतबार भी नहीं कर रहा है और काबुल हुकूमत दुनिया भर के अंदर रुस्वा भी हो रही है और इनके दावों को मज़ाक़ खेज़ और झूठा करार दिया जा रहा है। इस वीडियो के बारे में नाज़रीन काम आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें, जहाँ पर आपको अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक लम्हा बलम्हा सूरत हाल आपको मिल सकती है देखने को। बहुत सी खबरें भी आपको वहाँ पर मिल सकती हैं, इसलिए उस ट्विटर अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।